माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल टॉक देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही संतोष नायर और मैं बहुत मोटिवेशनल टॉक दे चुका हूँ। मैंने एक चीज देखा है, बहुत मोटिवेशन के बाद लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, 2-3 दिन तक वो मोटिवेशन रहती है, लेकिन उसके बाद काम कुछ होता नहीं है। जब यहाँ से राजस्थान वापस चले जाते हैं, यहाँ से हुबली जब वापस चले जाते हैं, यहाँ से जब गोवा वापस चले जाते हैं, वो सब मोटिवेशन चला जाता है। मोटिवेशन परमानेंट कभी रहता नहीं है, सोच परमानेंट रहता है। जो खाली बाहर से मोटिवेटेड रहता है, शाहजहां को किसी की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उतना सोच इतना पक्का था कि हजारों उसके पास आए और उसको बोले ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा गुंबद नहीं बन सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, न वैसा नहीं हो सकता, इतने टाइम में नहीं हो सकता, इतना इस तरह का मटेरियल मिल नहीं सकता, लेकिन उसने कहा कि मुझे बनाना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला तो आप ये पहली बार डिसाइड कर लो कि सचमुच में आपको बड़ा इंसान बनना है कि नहीं। लो आज दूसरे बने बोल के आप कभी नहीं बन सकते, आपको बनने की चाहत होनी चाहिए। दूसरे कोई भी हर्षवर्धन बन गया या कोई और 1,30,000 रुपया कमा रहा है वीक का, या कोई करोड़पति बन गया शमशुद्दीन या जो भी है, तो आप नहीं बन सकते। दूसरे बन गए बोल के आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो जो बना है उसके पीछे जो सोच है वो आपके पास होना चाहिए। तो वंस फॉर ऑल आप ये डिसाइड कीजिए, क्योंकि आज से करीबन 25 साल पहले जब मैं अपना करियर चालू किया, तब मैंने डिसाइड किया जब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरा नाम रहेगा, बहुत जबरदस्त फेम रहेगा, और जब तक मैं रहूंगा, यानी 1985 को मैंने जो सोचा, मैं बोला जब तक मैं मरूंगा तब तक मेरे पास बहुत पैसे रहेंगे, बहुत नाम रहेगा, बहुत इज्जत, बहुत शोहरत, सब कुछ। मतलब ये जो सोच था वो सिर्फ 1985 के लिए नहीं था, ये सोच 1986 के लिए नहीं था, ये सोच एक 80 साल के लिए था, क्योंकि तब मैं उम्र में सिर्फ 20 बरस का था और मैं हमेशा सोचता था कि 100 बरस तक मैं जीऊंगा। तो 80 बरस का एक सोच होता है, 80 इयर्स तक मेरे को पैसे बनाना है, 80 इयर्स तक नाम रहना है मेरा, 80 इयर्स तक मेरी इज्जत रहनी चाहिए, मेरी शोहरत रहनी चाहिए, 80 बरस तक जब तक मैं जीऊंगा इस प्लैनेट पे, और पूरी प्लैनेट को मैं अपने कब्जे में करूंगा। वो सोच मेरी 20 बरस के दिमाग के अंदर था। एंड देयरफॉर 85 गया, 86 गया, 90 आया, 95 हुआ, 98 हुआ, सन 2000 आया, 2002 हो गया, 2005 हो गया, 2007 हो गया, 2008 हो गया। हर साल मैंने पिछले साल से ज्यादा पैसा बनाया, हर साल मैंने पिछले साल से ज्यादा नाम कमाया, हर साल मेरा पिछले साल से बढ़िया गाड़ी था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया घर था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया कपड़ा था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया गाड़ी थी, मतलब घर था, मतलब वॉच था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया पेन था, हर साल मेरे बैंक बैलेंस में पिछले साल से ज्यादा पैसा था, हर साल। यानी 25 साल से चल रहा, और आने वाला और 50-60 साल ऐसा ही चलेगा। ये सोच है, ये सोच है माय डियर फ्रेंड। मैं कोई ताली बिली मत बचाइए, क्योंकि वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ताली के अंदर। खुश ना हो जाइए, ये सोच को पकड़ी आज कि मेरे को 70 साल तक पैसे बनाना है, मेरे को 70 साल तक नाम बनाना है, मेरे को 70 साल तक अपने एक ही प्रोफेशन में रहना है। और 25 साल पहले जो मैंने सेल्स के लाइन में आया, इसके बीच में मेरे को कई लोग आए, नायर साहब आप ये रिक्रूटमेंट के लाइन में चले जाइए, नायर साहब आप ये लाइन में चले जाइए, नायर साहब आप ये जो प्रोफेसर बन जाइए, नायर साहब आप वो लाइन में चले जाइए, एक्टिंग के लाइन में चले जाइए, आप इतना बढ़िया एक्टर है, आप इतना बढ़िया इमोट कर सकते। कितनों ने क्या क्या बोला, लेकिन मेरा जो सोच था सेल्स में रहने का और अपने जीवन को एक ताजमहल बनाने का, अपने जीवन को एक ताजमहल बनाने का, एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं कि आज से 100 साल के बाद जो किताबें, जो ऑडियोस और वीडियोस में लिख के और पहन के जाऊंगा, वो 100, 200, 300 साल तक उसकी जो सुगंध है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो सोच आपके पास होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है।
टेम्परली नाम के पीछे भागते हैं, टेम्परली इज्जत के पीछे भागते हैं, टेम्परली शोहरत के पीछे भागते हैं। और टेम्परली मतलब क्या है, हालत बहुत खराब थी, हमारी घर की हालत बहुत खराब थी, तो हालत इंप्रूव करने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए। हालत को सुधारने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हैं, जैसी थोड़ी सुधर जाती है आदमी काम बंद कर देता है। और आपने देखा होगा आपके टीम मेंबर्स के अंदर ही, जैसी हालत थोड़ी सुधर गई, जैसी थोड़ी औकात सुधर गई, जैसी थोड़ा सा पैसा कमा लिया, जैसे थोड़ा सा नाम बना लिया, इसकी साली सोच खराब लोग, क्योंकि उसकी सोच ही उतनी थी, उसकी साले की सोच ही उतनी थी कि मेरी थोड़ी सी औकात इंप्रूव हो जावे, थोड़ा सा आज मैं 5,000 कमा रहा हूं तो 50,000 हो जावे, बस अंतिम संस्कार उसके बाद। तो उसका एक्चुअली वो जब वो सिल्वर बन जाता है या जो भी बन जाता है तो 50 हो जाता है। अब उसके पास 50 साल क्या करने का साले को मालूम ही नहीं, पता ही नहीं करने को क्या करना है उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसका ताजमहल बन गया, उसका ताजमहल बन गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। अब फिर लोग धक्का मार रहे हैं, लीडर लोग धक्का मार रहे हैं, तो बोलते यस सर करता हूं, आज करूंगा कल करूंगा, वादे करता है, वादे पे वादे करता है, निभाने की कोई उसकी चाहत है नहीं, टोपी लगाता है वो, बस ऐसी उसकी जीवन निकल जाती है। और फिर ट्रेजेडी की बात देखिए, वो लीडर भी बन जाता है, उसकी सोच मर चुकी है और वो लीडर है, उसके नीचे 5,000 आइटम काम करते हैं। इसकी बुझ चुकी है, इसकी चिंगारी पे पानी डाल दिया उसने, अब इसके मन में चिंगारी है नहीं। अब वो बल्ब बन गया, बल्ब के सामने आप कितना भी जाके फूको उतना ही रहता हो, वो बल्ब बन गया है। उसकी वो बत्ती 0 वोल्ट का होता ना, 50 वोल्ट का, 0 वोल्ट का, 250 वोल्ट का, उसको कितना भी तू जाके उसके सामने फूक ले, तू साला इंजन लगा दे, तू पंप लगा दे, तुम लोग सब मिलके फूक लो, वो वैसे रहेगा। वो बल्ब है। हम में से कई लोग की बत्ती तो जल गई बस, लेकिन पावर उतना ही है, एंड देयरफॉर वो सोच खलास हो चुकी है। एंड देयरफॉर मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो सोच को वापस पैदा किए। ईच ऑफ दिस पीपल जिनका नाम आपने देखा, दे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1 साल के लिए नहीं होता है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फॉर 100 years। ये चाहते थे कि ये लोग अपने फैमिली और अपने बीवी बच्चों को सबसे बढ़िया देवे। ये नहीं कि खाली जब बेटा 12 बरस का है तो बढ़िया देवे, और बेटा जब 18 बरस का बढ़िया देवे। बेटा जब तक जिंदा है तब तक मैं बाप दे सकूं, ऐसा सोच था उनका। बेटा जब तक जिंदा है, यानी मेरी बेटियां हैं 3 daughters, मेरी बेटियां जब तक जिंदा है तब तक मैं क्या उनको बढ़िया कुछ दे सकूं, ये सोच होना चाहिए। एंड each of these people you meet in life had not only dreams, but they wanted to know, they wanted to achieve all their dreams। सब ड्रीम्स को ये लोग अचीव करना चाहते थे। और मेरा ये मानना है they also many people, जो मैं कहता हूं हमेशा कि but they don't know how to achieve or fructify their dreams। मतलब आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि इसको किस तरह से अचीव करना है। करना तो आप भी चाहते हैं, लेकिन आप में से कई लोग जानते नहीं हैं कि कैसे करना है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई टू डू। बहुत लोग ये नहीं जानते व्हाट इज टू बी डन, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये मालूम नहीं है। बहुत साल पहले मेरे को एक चीज समझ में आया। जिग जिगलर बोल के बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर होता था। जिगलर साहब ने कहा कि सबसे पहला काम आपको अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना है। उसने कहा कि ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं भी सोचने लगा, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, क्या मतलब है इसका? ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना, ड्रीम्स को टारगेट में कन्वर्ट करना, ड्रीम्स को लक्ष्य में कन्वर्ट करना, तो मुझे समझ में नहीं आया। और फिर मैंने उनका एक बहुत बढ़िया सीडी सुना, हाउ टू अचीव योर गोल्स ऑन शेड्यूल।
बहुत ही बढ़िया उनका कैसेट मैंने सुना कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। और उसमें उन्होंने कहा सबसे पहला तो आपको एक 200 पेज का बुक लेना है, उन्होंने कहा, और उसमें आपको अपनी सारी ड्रीम्स लिखनी है, सारी ड्रीम्स। और उसने कहा कि जीवन भर का ड्रीम्स लिखिए, पूरा एक 200 पेज का बुक लीजिए और उसमें आप अपना सारी ड्रीम्स लिखिए कि 35 की उम्र में क्या चाहिए, 45 की उम्र में आपको क्या चाहिए, 50 की उम्र में आपको क्या चाहिए, 60 की उम्र में आपको क्या चाहिए, 70 की उम्र में क्या चाहिए। अगर आपकी 5 बरस की बेटी है तो उसको 5 बरस की उम्र में आप क्या देना चाहते हैं, 10 बरस की उम्र में आप क्या देना चाहते हैं, 20 बरस की उम्र में आप क्या देना चाहते हैं। अगर आपका घर है तो 20 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए, 30 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए, 40 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए, 50 बरस की उम्र में किस तरह का घर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पूरा जितने भी आपके ड्रीम्स है उसको पूरा लिख दीजिए। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी डायलॉग कही कि जब ड्रीम्स लिखते हो डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल, वो बोलते थे। क्या मतलब है डोंट बी जजमेंटल? हर्ष बता सकता है? कहते हैं जब ड्रीम्स लिखते हैं डोंट बी जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? जज मत करो कि तुम वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आदमी ने जज कर लिया वो उधर ही खलास हो गया। ड्रीम्स जब देखते हो तो आप ये जज ना करो कि ये मेरे से हो सकता है कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मेरा तो बैकग्राउंड है नहीं, मैं तो 10वीं फेल हूं। आप ये जज ना कीजिए, क्योंकि जैसे आप जज करने को चालू करते हैं सेल्फ डाउट आ जाता है, आपको अपने आप से शक होने चालू हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं सबसे पहला तो आप अपना ड्रीम्स लिखिए एंड डोंट बी जजमेंटल। जो भी आता है लिख लीजिए कि मेरे को जू बीच में समुद्र के बाजू में बंगला लेना है, मेरे को मर्सिडीज लेना है, या मेरे को BMW लेना है, मुझे गांव में इतना एकड़ जमीन लेना है, मेरे को मेरे फादर के लिए करना है, मेरे मदर के लिए करना है, मेरे ब्रदर के लिए करना है। जो भी आपका आने वाले जितने भी सालों का जितना आप सोच सके, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, आप जितना हो सके वो सभी ड्रीम्स को आप पहले लिखने चालू करो। कोई बता सकता है ये 40-50 साल का ड्रीम्स को एक 200 पेज के बुक में पहला पेज सेकंड पेज लिखते जा रहे हैं? इतने 50-60 साल के ड्रीमों को लिखने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्यों ना हम 1-2 साल का ही लिख लेवे, हमको 2-3 साल में जो सपने हैं जो तो वो लिख लेवे। क्यों हम 50-60 साल के पूरे ड्रीम्स को पूरे एक ही टाइम पे उतारने के चक्कर में हैं? क्यों? हमेशा बिजी रहेगा, मरने तक बिजी रहेगा, जिंदगी का मकसद क्लियर हो जाएगा, जिंदगी का मकसद क्लियर हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, इतना लंबा सोच रहेगा, क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। योर फोकस विल बी ऑलवेज ओरिएंटेड। या एक मिनट मैडम, विचार को आकार देने की मैं बोलता हूं ना, ये 50 साल का अगर आप कैप्चर करेंगे ना तो आपकी सोच बनती है, सोच बन जाएगी साला इतना सब करने का। और वो जो सोच है वो आपको कभी कोई रिजेक्शन या जितने भी मारामारी जिंदगी में होता है, जितने भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे आपको बचा के रखेगी। एंड देयरफॉर अगर आपका सोच पक्का करना है तो आने वाले 50 से 60 साल में आप क्या करने वाले हैं इसको आप लिख लीजिए। और इसको करते टाइम बिल्कुल आप ये ना सोचिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं, या ये मेरे में है कि नहीं। ये सबसे पहला आपको लिखना है। उसके बाद 48 घंटे दे दीजिए, 48 आवर्स ऑफ बुक को बंद कर दीजिए, उस बुक को बंद कर दीजिए, किताब को बंद कर दीजिए, बिल्कुल कुछ न करना, क्योंकि उन 48 घंटों में आपके मन में हलचल मची रहेगी। उन 48 घंटों में मेरी चाहत है कि आप कोई काम न कीजिए, किधर अकेले बैठिए, किसी को ना मिलिए, ना दोस्तों को, ना बीवी को, ना बच्चे को। हो सके तो कोई रिसोर्ट में या किधर भी समुद्र के किनारे या किधर भी राजस्थान में डेजर्ट में जाके अकेले बैठ जाइए। 2 दिन किसी से बात नहीं करना, 2 दिन किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना। वो 2 दिन अपने आप के साथ बिताइए।
मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये करेंगे तो आप जब 2 दिन के बाद आएंगे, आप वो इंसान ही नहीं रहेंगे जो 35 बरस का इंसान था या 25 बरस का इंसान था। 2 दिन के बाद जब वापिस आएंगे, आप अपने एक एक सपने को लीजिए। उसमें करीबन आपने 500 सपने लिखे होंगे। एक एक सपने को पूछिए कि मुझे यह सपना साकार क्यों करना है। वाई, आस्क वाई टू योर ड्रीम्स। क्यों मुझे यह सपना साकार करना? क्योंकि ये सब ड्रीम्स हैं, सपने हैं। अब ये गोल बने नहीं हैं, ये सिर्फ सपने हैं। इसमें आपने अंधाधुंध लिख दिया, मुझे माधुरी दीक्षित से शादी करना है, मुझे ये करना है। अब ये तू मत सोच कि माधुरी तेरे साथ शादी करेगी कि नहीं, और डॉक्टर नेने उसको छोड़ेगी कि नहीं, 2 बच्चे की मां है, वो उसका प्रॉब्लम है, हम सेटिंग कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि तू वो लिख दे। अगर तेरे मन में वो आ जाता है कि मेरे को माधुरी से शादी करना है, तो तू ये मत सोच कि वो होगा कि नहीं, तू बस लिख दे उन 2 दिनों में। वो 2 दिनों में लिखने के बाद जब तू अकेला बैठा है, तेरे मन के अंदर बहुत सारे विचार उठेंगे, बहुत हलचल मची रहेगी, बहुत तेरी सोच बनेगी, पावरफुल एक इंसान बनेगा। और क्योंकि ना माय डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है गांधी जी ने फ्रीडम फाइटिंग का चक्कर चालू कब किया था? वो कब था? अफ्रीकी यात्रा के बाद। मतलब अफ्रीकी यात्रा कब थी? अब साला 1942 में। कब था? कभी था? कहां था? अफ्रीका में जाने की बातें कब हुई थी? 19 जो भी है, कहने का मतलब है कि फ्रीडम मिलने के करीबन 55 से 60 साल पहले की बात है। 55 से 60 साल मिलने के पहले की बात है वो। अगर एक आदमी एक चीज को पकड़ के 60 साल लड़ता है, अगर एक चीज मेरे को फ्रीडम चाहिए, उसके लिए 60 साल, उन 60 सालों में कितने उसके लाइफ में हलचलें मची, उसके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशन मतलब लाइफ में इतनी हलचलें मची, लेकिन वो सोच पक्का था कि कुछ भी हो जाए, ये लोग मारे, मेरे को जेल में डाले, नेहरू को अंदर करे, कमला मेरी वाइफ को अंदर करे, मैं कस्तूरबा को ये करे वो करे, कितने भी लोगों को इन्हों मारे, कुछ भी करे, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वो जो एक सोच बनता है ना, वो बहुत गहरी होती है और सभी ऑपोजिशन को वो सोच मार डालता है। सोच पक्का होगा तो सभी ऑपोजिशन को वो सोच मार डालता है। एंड देयरफॉर जब आप 2 दिन कंप्लीट करके वापस आएंगे, अपने आप से पूछिए, जब आप 2 दिन कंप्लीट करके वापस आएंगे, अपने आप से पूछिए कि क्यों मुझे ये करना है। मैं जानता हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ 3% लोग करेंगे। अगर यहां पर 1000 लोग बैठे हैं तो उसका 3% यानी कितना हुआ? 30 आदमी, इतना ही लोग करेंगे। लेकिन 30 आदमी को करने के लिए 1000 को बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 1952 की बात है। 1952 में येल यूनिवर्सिटी बोल के अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, YLE। येल यूनिवर्सिटी में 1952 में 100 बच्चे पास हो रहे थे। येल यूनिवर्सिटी 1952 में 100 बच्चे पास हो रहे थे। 100 चिल्ड्रन वर पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज। अपना बड़ा ग्रेजुएशन वगैरह करके वो कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। एक महीना पहले, और ये ट्रू स्टोरी है, 1 महीना पहले उस कॉलेज का प्रिंसिपल या डीन या जो भी उसका चीफ था, उसने ये 100 बच्चों को कॉन्वोकेशन हॉल के अंदर बिठाया और बोले, बच्चे 1952 है आज, और आज से 1 महीने के बाद आप लोग सब लोग अपने अपने रास्ते पे, कोई यूके से आया, कोई अमेरिका से बाहर से आया था, कोई जर्मनी से आया था, कोई फ्रांस से, कोई इंडिया से, किधर किधर से लोग आए थे पढ़ने के लिए येल यूनिवर्सिटी में। बोले आज से 1 महीने के बाद आप लोग सब लोग पास आउट करके चले जाएंगे इस दुनिया में। और मैं चाहता हूं कि आज से 20 साल के बाद हम लोग फिर अगर जिंदा रहे, यही
ये कॉन्वोकेशन के तारीख, आज से 1 महीने के बाद वाली जो तारीख है, उस 1 महीने के बाद वाली तारीख के 20 साल के बाद एग्जैक्टली वही तारीख 1972 पे हम लोग सब लोग यहीं पर येल यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। और इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने कहा अब जाइए, आपके पास 1 महीना है, जाइए, आपके पास 1 महीना है, और इस 1 महीने में आपके जीवन में आपको जो जो करना है 20 साल में सब कुछ लिख के ब्लैक एंड व्हाइट में लाइए, अपना गोल को सेट कीजिए। और जब 1 महीना चला गया, जब 1 महीना चला गया और लोग जब असेंबल हुए, उस 100 लोगों को पूछा गया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से कितने लोगों ने गोल को बराबर लिखा, गोल को बराबर, जैसे मैंने कहा आपको, गोल्स को बराबर कि किस तरह से आपको आने वाले 20 सालों में क्या क्या करना है, पूरी डिटेल में कितने लोगों ने लिखा? और 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया, 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया। फिर उन्होंने पूछा कितने लोगों ने सोचा उसके बारे में, कि लिखा नहीं लेकिन सोचा। तो 17 लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हम में से हम लोगों 17 लोगों ने उसके बारे में हमने विचार किया, हमने सोचा, कुछ ना कुछ सोचा, लिखा नहीं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डाला। और बाकी 80 लोगों ने ना लिखा ना सोचा। और ये ट्रू स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। 20 साल के बाद वो लोग सब लोग मिले, उसमें से एक इंसान मर चुका था, कोई बीमारी से मर गया। वो लोग सब लोग मिले एग्जैक्टली सेम डे 20 इयर्स लेटर। वो लोग अपने येल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल में सब लोग मिले, वहां पर गेट टुगेदर था। कोई गंजा हो चुका था, किसी की शादी हो चुकी थी, किसी का डिवोर्स हो चुका था, सब लोग अलग अलग सिचुएशन में थे और उन्होंने वहां पर सब लोग मिले। माय डियर फ्रेंड्स, ताज्जुब की बात यह है कि वो जो 3 इंसानों ने जिन्होंने अपना गोल को लिखा था 20 साल पहले, उनमें से हर एक इंसान के पास, वो 3 इंसान जो थे, हर एक इंसान के पास बाकी 99 लोग जो थे, बाकी 99 लोगों का वेल्थ और पैसा मिलाने से जितना पैसा बनता है, उतना ये 3 जन के पास, एक इंसान के पास था। एक इंसान के पास वो 99 पीपल का वेल्थ था। एंड इसलिए मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर आए भी हैं और बहुत कम लोग यहां पर एक पेपर और पेंसिल लेके आए हुए, बहुत कम लोग यहां पर आए पेपर और पेंसिल लेके कि कोई आइडिया मिले तो उसको कैप्चर कर ले, वे ऐसे बहुत कम लोग आए हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप सिर्फ यहां पर मोटिवेट होने के लिए आए थे, आप यहां से कुछ लेके जाने के लिए नहीं आए थे। कहां है आपका नोटबुक, कहां है आपका पेंसिल, कहां है आपका पेन? और यही है, आपने ट्रेनर को ट्रांसफर कर दिया है। आपकी जिम्मेदारी जो है पढ़ने लिखने की और नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपने ट्रेनर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। आप चाहते थे कि मैं आपको नोटबुक दूं, मैं आपको कुछ पेंसिल दूं और आप उस पे बैठ के लिखें, और यही है आपकी सोच। आपका सोच ही इतना था कि आऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो कुछ फंडे लगाएगा, आग लगने की बातें होगी, यहां पर हर्षवर्धन यहां पर ढिंगे मारेगा, संतोष नायर उससे भी बड़े मारेगा, और इसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग। हम लोग को रोज लगता है ये 4-4 घंटे की टॉक, हमको रोज लगेगा, हर हफ्ते में लगेगा, हमको रोज लगेगा, हर महीने में हमको ये इस तरह का टॉक लगेगा, हर दिन हमको एक टॉक लगेगा, हर दिन हमारे को एक कैसेट लगेगी, हर दिन हमारे को एक किताब लगेगी, हर दिन ऐसा एक मीटिंग लगेगा, हर दिन ऐसा एक हॉल बुक करना पड़ेगा और कोई आके हमको मोटिवेट करे। ये हमारी जिंदगी का ऐसा हकीकत है। मैं आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि यह सोच है आपकी। आप आए हैं यहां पर इंस्पायर होने के लिए, और आपको लगता है कि ये इंस्पिरेशन हर्ष का या नायडू का या संतोष नायर का या संकेश वायल का, ये मोटिवेशन आपका 50 साल तक रहेगा। अरे सोच रहेगी 50 साल तक, मोटिवेशन तो यहां से 3 बजे के पहले 50% जाएगी।
और कल सुबह राजस्थान पहुंचते पहुंचते बाकी का 80% निकल जाएगा और 3 दिन के बाद आपका सोच वही रहेगा जो आज अभी यहां पर है। 3 दिन के बाद आपकी सोच वहीं पर रहेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि आप लोग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं या मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के अटेंड करने के बाद आपका सोच सेम रह गया। एंड इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत नम्र विनती है आप लोगों से कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप करिए। इसके बीच में आप अपना दिमाग को ना लगाइए कि मेरा मूड आया तो मैं लिखूंगा, दिल किया तो लिखूंगा। जैसे मैंने कहा उसको बिल्कुल डाइल्यूट ना करते हुए करना। जैसे मैं दिल से कहता हूं, दिल से कह रहा हूं, मैं जैसे मैंने कहा वैसे करना। अपना दिमाग को बीच में नहीं लाना, क्योंकि उसको लाने की वजह से जो हुआ है आपके लाइफ में, किसको? अपने दिमाग को लाने की वजह से जो आपके लाइफ में हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। एंड देयरफॉर बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है वही मैंने किया है। मेरा कोई अपना सोच नहीं है, लेकिन मेरे को जब इन लोगों ने कुछ कहा बहुत साल पहले, कुछ ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो मैंने उसको लिखा और उसके ऊपर मैंने काम किया। तो सबसे पहला आपको 2 दिन चुपचाप बैठना है और आपको अपना ड्रीम्स पूरा निकाल के लिखना है। आने वाले 50-60 इयर्स तक हर एरिया में, पर्सनल लाइफ में जो आपको करना है, प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको करना है, फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर आपको लिखना है, सोसाइटी में अगर आपको कुछ करना है उसके बारे में लिखिए, फाइनेंस के बारे में लिखिए, एजुकेशन के बारे में लिखिए, सभी चीजों के बारे में लिखिए। सबसे पहला पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल ड्रीम्स, यानी घर, गाड़ी, ये सब पर्सनल लाइफ में आ गया, पर्सनल ड्रीम्स बोलते हैं। प्रोफेशनल ड्रीम में आप लिखिए मेरे को एग्जीक्यूटिव बनना है, गोल्ड एग्जीक्यूटिव बनना है, रॉयल ब्लू बनना है, ब्लू डायमंड बनना है या क्राउन बनना है। ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम्स को लिखिए। उसके बाद अपना सोशल ड्रीम्स को लिखिए। सोशल ड्रीम्स यानी सोसाइटी के लिए मेरे को क्या करना है वो आपको लिखना है। उसके बाद अपना फिजिकल ड्रीम लिखिए। फिजिकल यानी मैं कैसा दिखना चाहिए आज से 20 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद, आज से 70 साल के बाद मैं कैसा दिखना चाहिए। तो फिजिकल ड्रीम्स आपको लिखना है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लिखिए फाइनेंशियल ड्रीम्स। फाइनेंस, आपके पास पैसे ये उम्र में कितना रहना चाहिए, ये उम्र में कितना रहना चाहिए, फाइनेंशियल ड्रीम आप लिखिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ड्रीम्स। एजुकेशनल ड्रीम्स यानी आप क्या क्या क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, कौन सी क्वालिटियों को आप अपग्रेड करेंगे। मिसाल के तौर पे लीडर्स, कौन से कौशल्य को आप डेवलप करेंगे, कौन से कौशल्य को आप डेवलप करेंगे। जैसे 1985 में मैंने कहा कि 20 साल में मैं पहले साल को सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करूंगा। पहले साल में सेलिंग के ऊपर जितनी भी किताबें हैं मैं पढ़ूंगा, सेलिंग के ऊपर जितनी भी ऑडियो मिलेगा मार्केट में मैं खरीदूंगा, और सेल्स के ऊपर जितनी कोर्स मार्केट में है मैं करूंगा। तो 1985 में मैंने 225 किताबें पढ़ी। एक किताब एक रात को पढ़ डालता था मैं, जब मैं सेल्समैन था, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि पहला साल सेल्स की काबिलियत को बढ़ाऊंगा। उसका अगला साल 1986 मैंने कहा कि पूरी साल भर में मैं एक कौशल्य को डेवलप करूंगा, वो मेरी बोलने की जो कलाकारी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, उसको मैं डेवलप करूंगा। उस साल में मैंने करीबन 4 अलग अलग प्रोग्राम किए और कई बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग किताबें मैंने पढ़ी, ऑडियो वीडियो मैंने पढ़े देखे, और वो मैंने डेवलप किया। यानी 20 साल में मैं कौन से कौशल्य को डेवलप करूंगा ये मैंने डिसाइड किया था। लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। एक साल मैंने बोला था ये साल मैं ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को डेवलप करूंगा, ये साल मैं नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करूंगा, ये साल मैं लीडरशिप स्किल्स को करूंगा, ये साल मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करूंगा। क्योंकि एक एक कौशल्य डेवलप नहीं करोगे तो मार्केट में सपनों को पूरा करने के लिए जो क्वालिटियां लगती है वो क्वालिटियां नहीं होती है इंसानों में। देयरफॉर पहले तो आपको अपना पर्सनल ड्रीम लिखना है, सेकंड आपको अपना प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है,
थर्ड, आपको अपना सोशल ड्रीम लिखना है। फोर्थ, आपको फाइनेंशियल ड्रीम लिखना है। फाइव, आपको फिजिकल ड्रीम लिखना है। सिक्स, आपको लिखना है एजुकेशनल ड्रीम। और सेवेंथ, आपको लिखना है स्पिरिचुअल ड्रीम्स। स्पिरिचुअल यानी आप भगवान के साथ का आपका जो कनेक्शन है, अल्लाह के साथ जो आपका कनेक्शन है, या फिर जीसस क्राइस्ट के साथ जो आपका कनेक्शन है, आप स्पिरिचुअल ड्रीम्स के बारे में लिखिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे। ये 7 ड्रीम आपको पहले लिखना है। 7 के 7 ड्रीम आपको लिखना है। और पूरी जीवन भर में आपको फिजिकल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए पर्सनल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए लिखना है। जितना तक आप सोच सके, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, जितना आप सोच सके उतना आप सोचिए, क्योंकि ये सब लिखने के बाद आपका सोच पक्का हो गया। आपका सोच पक्का हो गया, इतना सारा मजबूत हो गया ना सोच, फिर कुछ भी हो जावे, भूचाल आ जावे, कुछ भी हो जाए, आपकी पूरी अगर आपका पूरा करियर ही बिगड़ जावे किसी कारणवश, या हेल्थ बिगड़ जावे, फिर भी अगर सोच बाकी रह गया ना, तो फिर उठा सकेंगे आप। जिसका सोच नहीं है उसको छोटी छोटी हरकतें, वो राइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बाला साहब ठाकरे ने बंद बुलाया, वो बंद मतलब बंद उसको खलास कर डालता है। छोटी छोटी बातें उसको डिरेल कर देती है, क्योंकि सोच पक्का नहीं है। एंड देयरफॉर 48 घंटे के बाद आपको फिर वो किताब खोलनी है, क्योंकि उन 48 घंटे में जब आपने बंद कर दिया, अब राजस्थान के डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में जब आप घूम रहे थे, बस घूम रहे हैं, कभी कैमल के ऊपर, कभी कोई छोटी जगह पे बैठ गए, और आप सोच रहे ये 50 साल मेरे को इस तरह से जीना है। एक बार आपका उस तरह का पावरफुल सोच बन गया, 2 दिन खोलिए फिर आपका बुक, और बुक के पास खोलने के बाद अपने आप को पूछिए कि मुझे एक एक सपने को लीजिए, क्योंकि अभी भी 200 पेज के बुक में